करते ही अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है रेंज ऑफ y इक्वल टू 17 प्लस 5 साइन x प्लस 12 cos x डिवाइड बाय 17 माइनस 5 साइन x माइनस 12 cos ऑफ x। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, समझते हैं कैसे करना है। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम जब इसके क्वेश्चंस में देखा तो हमारे ये हम्म। टाइप टाइप का बन रहा है क्वेश्चन। सही है। हाँ। टाइप, लेकिन टाइप टू का ये यहां से लेके यहां तक और नीचे यहां से लेके यहां तक ही बन रहा है। इसमें अभी ये हाँ। अलग से दिख रहा है ना? हाँ। हाँ तो हमने इसको अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिख लेंगे इसको, 12 cos ऑफ एक्स। और नीचे ये जो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस को कॉमन कर लें। हाँ। ये कैसा बन जाएगा, प्लस वाला बन जाएगा, मतलब जो ऊपर है उसी तरह नीचे। ऊपर है वही। हाँ। यदि मैं थोड़ी देर के लिए इस चीज को पी मान लेता हूँ, पी, तो ये भी पी हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो पी हमने मान लिया है क्या, 5 साइन एक्स फाइव साइड प्लस 12 और 12 cos x। सही है। हाँ अब इसकी रेंज हमको पता है क्या, बता सकते हैं क्या? यदि मैं पी मिनिमम पूछूं हाँ सर। कितना आएगा? फाइव, ट्वेल्व, सर 13। 13 आएगा, तो -13 हाँ। और +13। प्लस पी 13, मैक्स 13। -13। तो ये हमने कैसे किया है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा से किया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही मिनिमम मैक्सिमम से। सही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ फाइंड कर लिया। तो यदि हम y मिनिमम हमें चाहिए और y मैक्सिमम, दो चीज हमें वैल्यू चाहिए रेंज के लिए। सही है। हाँ। ठीक है, हाँ रखते हैं वैल्यू यहाँ पे 17 प्लस, और नीचे क्या, 17 माइनस। अब समझते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। अब ये चीज मिनिमम कब होगी, हम यहाँ पे ये क्या रखें, p यहाँ भी है और p यहाँ भी है, तो कहाँ पे क्या, हाँ। p मिनिमम कहाँ रखें, p मैक्सिमम कहाँ रखें, यही चीज हमें यहाँ पे समझना है। यदि मान लीजिए सर मैक्स। ऊपर क्या रखना चाहिए, p मिनिमम की मैक्सिमम? सर मिनिमम। ये ऊपर वाला में मैक्सिमम। देखिए हमें चाहिए मिनिमम कम से कम वैल्यू, है ना? हाँ। तो फ्रैक्शन में कम वैल्यू कम मिलेगी, ऊपर की वैल्यू क्या हो, कम से कम हो। सही है ना? हाँ। वीडियो, हाँ। वीडियो नहीं दिख रहा है, अच्छा। देखिए फ्रैक्शन में हाँ। यदि हमें कम चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन है, तो ऊपर कम से कम हो और नीचे ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा, तो कम आएगा वैल्यू, हाँ। है ना? हाँ। फ्रैक्शन में ऊपर कम रखना है तो ऊपर हमें पी क्या रखना पड़ेगा? कम। अच्छा। सही है ना? हाँ। हाँ। यदि हम पी की गलत है, सर। सर मैक्सिमम होना चाहिए ऊपर। क्यों? सर क्योंकि ऊपर ज्यादा रहेगा। पता नहीं सर। सही सही कह रहे हो, सोचे ना, सही, पता नहीं क्या सही है। देखिए, अच्छा चलिए एक काम कर लेते हैं, अभी मैथ्स को हटा ही देते हैं, दोनों ही रख लेते हैं हाँ। तो क्लियर ही हो जाएंगी चीजें। इसको हटा ही देते हैं, दोनों ही रख हम्म। लेते हैं। इतना पतला मैक्सिमम रख लिया, चलिए ठीक है, मैक्सिमम रख लिया, और नीचे
यदि कोई भी फ्रैक्शन है तो नीचे ज्यादा से ज्यादा हम्म। होना चाहिए, हाँ। नीचे ज्यादा होना चाहिए। तो नीचे ज्यादा कब मिलेगा, नीचे ज्यादा कब मिलेगा, जब ज्यादा घटेगा कि कम घटेगा, कम घटेगा। जब कम घटेगा। तो यहाँ तो पी हमें मिनिमम रखना पड़ेगा। हाँ। ये समझ में आया, हमको डिनोमिनेटर हाँ ज्यादा सर। रखना है और डिनोमिनेटर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पी जब कम से कम हाँ। घटेगा तो ये हमें ज्यादा वैल्यू देगा। हाँ। सही है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 17 + 13 और यहाँ पे आएगा 17 - 13, तो कितना आ गया ये हो गया 30, हम्म। 4। 4। हाँ। ठीक है। अब ये हम यहाँ पे पी मिनिमम रखते, पी मिनिमम रखेंगे हाँ। तो क्या आएगा, नीचे तो 4 ही आएगा, हाँ। है ना। अब देखिए, तो 17 पी मिनिमम कितना है हमारा, -13 है, हाँ। बाई 4, तो कितना आ गया, 4/4, मीन्स कितना आ 4 गया, 1। 1 आया। और ये तो कितना है, ये तो 7 समथिंग कुछ है, 4 × 7 = 21। हम्म। बात समझ में आई। हाँ सर। अब फिर से समझते हैं, ये लॉजिक समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम्म। इसको सबको हटाते हैं और इसी को समझते हैं, इस चीज को। हम्म, ठीक है, आप समझते हैं फिर से। तो हमें किसी भी फ्रैक्शन को कम से कम यदि रखना है तो न्यूमरेटर ऊपर वाली चीज क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, सही है ना। हाँ सर। कम से कम, और कम से कम होने के लिए, कम से कम होने के लिए ये जो जितनी चीज प्लस हो रही है, जितनी चीज प्लस हो रही है, जो कम से कम ऐड हो, सही है ना। हाँ सर। कम से कम ऐड हो, कम से कम ऐड हो मतलब क्या वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे, मिनिमम। हाँ। ठीक है, तो मिनिमम कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, हाँ। ठीक, नोट कर लीजिए। um, 17 - 17 और गड़बड़ हुआ दिया वैल्यू रखने में, आंसर गलत आ रहा क्या है, सर? आंसर रखने में गलत गलत। आ रहा है, वैल्यू रखने में गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, हम्म। और पी मिनिमम कितना है, पी मिनिमम है -30, तो ये प्लस हो जाएगा, अच्छा। प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 बाय 30। 4/30 आ जाएगा, 4/30, हाँ। 2/15। सही है ना, 2/15, हाँ। हाँ सर। नोट हाँ। कर, 2/15 सही है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करिए इसकी। करें मैक्सिमम वैल्यू, हाँ सर। ठीक है, 17 + P फिर तो और 30/4 आ जाएगा। 17 P में P ले लेते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। ऊपर क्या लेना पड़े, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम, तो ऊपर हमें P क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम। मैक्सिमम। कोई भी फ्रैक्शन लेना है तो न्यूमरेटर तो बड़ा से बड़ा होना ही चाहिए, कितना भी बड़ा से बड़ा हो जाए तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये ऊपर तो हाँ। मैक्स लेंगे। अब नीचे हम कुछ चीज घटा रहे हैं, कुछ चीज घटा रहे हैं, तो ज्यादा हाँ। घटाएं तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी कि कम घटाएं तो ज्यादा मिलेगी। यदि हम ज्यादा घटा दें, कम। ज्यादा घटाएंगे, सुनिए, यदि ज्यादा से ज्यादा घटा देंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नीचे का वैल्यू कम हो जाएगा, हाँ।
कम हो जाएगा तो कम कम डिवाइड होगा। हाँ। कम डिवाइड होगा तो वैल्यू ज्यादा आएगी। हाँ। और यदि हम पी मिनिमम ले लेंगे तो कम घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो ज्यादा रहेगी तो हाँ। ज्यादा डिवाइड होगा तो वैल्यू कम आएगी। ठीक है ना। तो हमें अच्छा। पी हाँ। क्या लेना हाँ। चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमम लेना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा घटा देंगे तो maximum। ज्यादा घटा देंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। दो चीजें हो रही है, हाँ। एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है और फिर डिवाइड हो रहा है, दो चीजें हो रही है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हुआ। अच्छा। ठीक। तो एप्स को सॉल्व कर लेंगे तो 13 आएगा और नीचे कितना आएगा 17 माइनस 13। तो कितना आ जाएगा ये 30/4 आ जाएगा। 4। 30/4 सही है। हाँ सर। चलिए 30/4 तो ये इसकी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार दो बार खुद से करिएगा, चीजें समझ में आएंगी, हाँ। नहीं आएगी तो बताइए। हाँ सर। नोट कर लीजिए। हो गया सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है रेंज ऑफ y is equal to log of 2 3 sin x minus 4 cos x 15/10। इसकी रेंज फाइंड करना है। तो p किसको मान लेंगे? सर 2 3x 3 sin x + 4 cos x। इसको p मान लेंगे, ये हमारे पैटर्न की चीज है। इसको हम मान हाँ। लेंगे p। तो ये बन जाएगा p + 10। 15/10। अब p की हम दो वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं फटाफट। अब वो सब नहीं करेंगे, बार बार लिखने वाली बात है। कितनी आएगी हाँ मिनिमम, कितनी आएगी? सर 5 -5 और माइनस 5। 5 और +5। ठीक है। चलिए तो हाँ। वैल्यू फाइंड करते हैं। लॉग ऑफ 2। अब y मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम। तो y मिनिमम कब होगा? जब p मिनिमम होगा। हाँ। p मिनिमम +15/10। सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा लॉग ऑफ 2। और कितना हो गया p मिनिमम, कितना -5 +15/10। 10। कितना आ जाएगा ये 1 log 2 ऑफ 1। 1। log 1 कितना 0। किसी भी बेस में बात, हाँ। किसी भी बेस पे बात करें log 1 0। अब y हाँ। मैक्सिमम देख लेते हैं। y मैक्सिमम तो log ऑफ 2 y मैक्सिमम। मैक्सिमम कब देगा? जब p क्या हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम हो। p मैक्सिमम +15/10। सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा log ऑफ 2 और 5 +15/10। तो ये कितना आ जाएगा log ऑफ 2, कितना आ गया ये 2 2 2 आ गया। तो 1। कितना हो गया 1 हो गया। तो रेंज पता चल गई, रेंज आ गई कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। 1 तक। आंसर आ गया। ठीक है। हाँ सर। ये इस तरह के पैटर्न हमारा है, उसको हमने पी मान लिया और इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? हाँ। हाँ नोट, सर। नोट कर लीजिए और करते हैं।
हाँ सर, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस between graph of 2 plus sin x, 2 plus sin x, sorry, 2 plus sin x and cos x, ये क्वेश्चन है। फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ग्राफ ऑफ 2 plus sin x and cos x। हाँ। क्या पूछना चाह रहा है ये? वर्टिकल डिस्टेंस रेंज। में रेंज, हाँ। आपके पास समझ में ना, रेंज, हाँ सर। इनडायरेक्ट वे में रेंज की तरफ इशारा हो रहा है। ठीक है, तो बना लेते हैं इसका ग्राफ। हाँ ग्राफ बना लेते हैं, तो सबसे पहले बना लेते हैं हम ग्राफ, किसका बना लें? सर, cos x। cos x का बना लेते हैं। ठीक है, cos x का बना लेते हैं। लिमिट भी रखा मैंने, तो ये ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा। ये बना लेते हैं +1 और इधर ये -1। आप भी बनाइए, मेरे साथ से बना लीजिए। हाँ सर। cos x का ग्राफ बना लिया हमने, तो बना लिए भैया। हाँ सर। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा π/2, हम्म। ये है पाई, ये 3π/2। ठीक है, 3 पाई बाई। अच्छा। और ये है -π/2, -पाई, और ये कौन सा है? -3 पाई। -3π/2। 3 पाई। ये गलत लिखा, -3π। हाँ। ठीक है, चलिए। अब अब हम बनाते हैं 2 plus sin x का ग्राफ, 2 plus sin x। अच्छा, 2 plus sin x की रेंज कहां से कहां तक होगी, थोड़ा सा समझते हैं। बताइए कहां से कहां तक होगी? सर, sin x का रेंज होता है -1 से +1। सही है, तो 2 + 2 -1 और 2 + 1। कर देंगे इसमें, है ना। हाँ। इसमें +2 + 2 कर दूं दोनों तरफ, हाँ। इधर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर 3 आ जाएगा। हाँ। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, 3 sin x + 4 cos x में +5 ऐड हाँ कर सर। दिया है ना। हाँ। 3 sin x + 4 cos x में +5 ऐड कर दिया था, तो उसकी रेंज होती है -5 से 5, फिर दोनों में हमने +5 ऐड कर दिया था, किया था क्वेश्चन अभी। हाँ। उसी तरह हाँ से ये सर। भी है कि sin x का -1 से 1 है, और उसमें +2 लिखा है, तो +2 + 2 दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, मतलब मिनिमम मैक्सिमम दोनों में ऐड कर दिया। तो इसकी रेंज आ हाँ। गई 1 से लेके 3 तक, हाँ। है ना। मतलब सीधा सीधा समझें कि +2 हो रहा है, तो यदि साइन एक्स बोला जाता तो यहाँ पे ग्राफ बनता, हाँ। है ना। लेकिन ये साइन एक्स नहीं है, 2 plus sin x है। मतलब जो चीज पहले 0 पे हो रही थी, वो अभी हमको कहाँ पे मिलेगी, 2 पे मिलेगी। हाँ। +2 हो रहा है ना, मतलब हाँ सारी सर। चीज हमारी +2 हो जाएंगी, मिनिमम मैक्सिमम भी हो तो सारी चीज +2 हो रही है। तो जो चीज 0 पे मिल रही थी वो हमारे +2 पे मिलेगी। तो ये +2 वाली लाइन बना लेता हूं मैं, ये हाँ। लाइन बना लिया। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये y क्या था, 0 था, हम्म। ना एक्स एक्सिस।
अब ये y इक्वल टू क्या हो गया है, 2 हो गया है, y इक्वल टू 2 पे बन रहा 2 है, y इक्वल टू 2 पे बन रहा है। ठीक है, देखिए तो जो हमारा 0 था वो +2 हो गया है। अब साइन साइन 90 कितना होता है, 1 साइन 90 1 होता है। तो साइन 90 ये जो 1 है, जो 1 है, तो अब कितना देगा, 1 कहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, 2 प्लस साइन एक्स में 1 कहाँ पहुंच जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, मतलब 3 पे पहुंच जाएगा वो, हाँ है ना। बस वही बात कहना ऐसे। चाह रहा हूँ। या फिर ऐसे सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अब जो हम ग्राफ बनाएंगे 1 मिनिमम रहेगा और 3 मैक्सिमम, तो ये होगा +3, हाँ और मिनिमम कहाँ रहेगा, 1 पे, जो ये लाइन बन 1 रही है, ये +1 की लाइन है, ये +1 की लाइन है। तो ऐसे भी ग्राफ हाँ बना सकते हैं। बस हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे हम बाहर ना जाए, ये से पाई है ये, और ये 2 पाई है, ये 2 पाई, ये हम्म पाई है। इधर देखे तो ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है, और ये 2 पाई है। सही है ना। हाँ सर। ठीक है, समझिएगा। तो अब हम जो साइन का ग्राफ बनाएंगे तो साइन 90 पे 1 हो जाएगा, ये पाई है, पाई/2 पे, यहाँ पे साइन 90 पे 1 देगा और पाई पे 0 देगा। हाँ सही है। और हाँ सर। इधर -1 से लेके इधर ऐसे ग्राफ बनेगा। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये पाई हो गया, और इधर यहाँ से चल के 2 पाई पे फिर से 0 हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ है किसका, साइन 2 साइन प्लस एक्स साइन प्लस 2 कह सकते हैं ऐसा सीधा सीधा। और ये हमारा हाँ ग्राफ है कॉस एक्स का। cos x। तो इन दोनों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है कि इन दोनों के ग्राफ के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो सपोज इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी नजर आ रही है यहाँ पे, सर ये 3 और +1, -1। ये +1 है, और ये +2 है, तो 1 यूनिट हाँ है, बिल्कुल सही है। इस पॉइंट पे भी बात करूं, इस पॉइंट पे तो कितनी डिस्टेंस दिख रही है, ये 0 है और ये 3 क्या है, 3 है, तो 3 3 यूनिट दिख रही है। तो यही चीज हमें पूछा जा रहा है कि मिनिमम, मिनिमम नहीं लिखा क्या मैंने यहाँ पे, फाइंड मिनिमम, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस हाँ या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, जो रेंज की बात हो रही है, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, यही चीज हमें फाइंड करना है। तो ये ग्राफ से समझ में आया चीज कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, ये मिनिमम डिस्टेंस है। हाँ सर। और यहाँ पे हमने देखा कि 3 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, तो मैक्सिमम देखें तो कितना आ सकता है, 3 आ रही, क्या 3 से भी 3 ज्यादा हो सकती है, नहीं। हो सकती है। यहाँ कहीं पॉइंट होगा, यहाँ कहीं पॉइंट होगा जहां 3 से भी ज्यादा हो सकती है, या इस कहीं पॉइंट होगा जहां 3 से ज्यादा हो सकती है, और ऐसा पॉइंट क्या अच्छा। होगा जहां 1 से भी कम हो सकती है। कहाँ पे हो सकती है, इस कहीं जगह पे, मुझे इससे कम डिस्टेंस समझ में आ रही है, थोड़ा ग्राफ भी सही हाँ करना है ना। हाँ सर। तो यही चीज हमें एग्जैक्ट कहाँ मिलेगी, इससे मिलेगी। कैसे, हम इन दोनों का कर लेंगे डिफरेंस, अच्छा। ये चीज मॉड कर दिया हमने। हम्म ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये वाला मॉड कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि cos x ऊपर है या 2 प्लस साइन एक्स ऊपर नीचे कुछ भी, तो मॉड कर दिया हमने, है हम्म ना। तो ग्राफ से जो चीज हम नहीं समझ पाए हैं उसको हम अपने सॉल्यूशन से समझ लेंगे। तो ये सिंपली ऐसा बन गया कि हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हाँ ठीक है, अब ये इसको कर हाँ लेंगे क्या हम, हाँ कर सर। लेंगे ना। चलिए देखिए, तो इसको कितना, इसी पेज में भी करने की कोशिश करें तो कितना लिखेंगे, 2 प्लस ये क्या है, ए साइन एक्स प्लस वाला बन जाएगा। हाँ ए की वैल्यू कितनी, x। ए की a की वैल्यू, वैल्यू 1 बी की, 1 1 1 -1।
-1। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो कितना बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट अच्छा, √2। √2 हो जाएगा। और 2 तो है। हम यदि सीधे सीधे समझें कि इतनी चीज की जो रेंज आएगी वो आएगी -√2 से लेके +√2, सही है। हाँ और उसमें हम कर रहे हैं +2, ठीक है ना? हाँ तो रेंज हमारी क्या हाँ बनेगी? 2 -√2 से लेके 2 +√2। क्या ये सही कह रहा हूं मैं? हाँ सर। रेंज मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो यही आएगा, 2 -√2 से 2 +√2। हाँ अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। हाँ। तो 2 में से 1.414 माइनस करेंगे, कुछ गड़बड़ आ रहा है? हम्म। 2 -√2, सही है। हाँ ठीक है, 2 -√2 करेंगे और 2 +√2 हम्म, करेंगे तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है। हाँ ठीक है, तो सॉल्व करिए। देखिए, जैसे 2 है और उसमें हम माइनस कर रहे हैं 1.414, तो ये 1 से कम आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये आएगा पॉइंट कितना, 0.7, 0.5 या 0.6 मान लेते हैं ओवरऑल। हाँ। बोल नंबर 0.6 के समथिंग आएगा, है ना? हम्म। और इस तरफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.14 के समथिंग आ जाएगा, मतलब 3 से भी ज्यादा आ रही है। हाँ समझ में आ रहा दिया? हाँ सर। पक्का समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है कम समझ में आ रहा है। सर आ रहा है। आ रहा है ना? तो इसकी हमने रेंज देख लिया कि 1 से भी कम है, जो हम यहाँ पे 1 यूनिट अप्रॉक्स लगा रहे हैं, जो ग्राफ में हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे उससे भी हाँ कम आ रही है, और इधर देखें मैक्सिमम वैल्यू तो 3 से भी ज्यादा आ रही है। हाँ ठीक, इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन, हाँ सर। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो बना के देगा बन जाएंगे। हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो अब कल करेंगे क्लास, टाइप 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। ओके, हाँ चलिए, नोट कर लीजिए। हाँ।